महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें 52 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के 30 से ज्यादा विधायकों को पिछले 2 दिनों में कमर्शियल जेट से महाराष्ट्र से असम भेजा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सूरत के रास्ते मुंबई से गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए इस तरह के हाई प्लानिंग ऑपरेशन की लागत कितनी होगी। दरअसल प्राइवेट जेट ऐसे दाव पेच वाले राजनीतिक कामों के लिए जिनमें प्राइवेसी और प्लानिंग की जरूरत होती है पसंदीदा विकल्प बन गए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे जेट विमानों को किराए पर लेने की लागत ओरिजिन, गंतव्य रूट, यात्रियों की संख्या, ईंधन की कीमतों, मौसम की स्थिति से लेकर कई कारकों पर निर्भर करती है। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट ने बताया कि 8 सीटों वाले हॉकर 800 XP में बागी विधायकों के समूह को गुवाहाटी लाने में लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आया। वहीं एक बड़े बोइंग 737 मैक्स 8 को किराए पर लेने की अनुमानित लागत लगभग 60 से 65 लाख रुपए आई। चूंकि सूरत और गुवाहाटी में कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, इसलिए जेट को कहीं और से लाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कुल लागत बढ़ जाती है। प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर चार्टर्ड कंपनी बुक माई जेट के संस्थापक संतोष के शर्मा के अनुसार कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि विमान कहां से आ रहा है। इस केस में हॉकर ने हैदराबाद से सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। संतोष शर्मा के अनुसार सूरत गुवाहाटी बोइंग 737 चार्टर्ड का स्टैंडर्ड रेट लगभग 40 लाख रुपए, जबकि छोटे बिजनेस जेट के लिए स्टैंडर्ड रेट लगभग 17 लाख रुपए प्लस 18% GST है। वहीं एक लेयरजेट 45XR की कीमत हॉकर 800 XP के लगभग बराबर या उससे थोड़ी कम है। बुधवार की दोपहर करीब 2:40 पर एक बोइंग 737 मैक्स 8 ने सूरत हवाई अड्डे से महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी शिवसेना विधायकों के एक समूह के साथ गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी। कमर्शियल फ्लाइंग ट्रैकिंग सर्विसेज फ्लाइट ट्रेडर 24 के डेटा से पता चला है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट शुरू होने के बाद स्पाइस जेट से किराए पर लिए गए बड़े जेट के अलावा 2 और छोटे कमर्शियल जेट गुवाहाटी पहुंचे थे। तो ये थी चार्टर्ड विमानों से सफर करने की कीमतें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।